पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई। ऐवान में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके थप्पड़ रसीद कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। आपको बताएंगे पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई हुई। ऐवान में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज से हमला करके थप्पड़ रसीद कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ये विजुअल्स भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ हाथापाई की गई, थप्पड़ रसीद किया गया। आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली के ये मनाजिर हैं, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई के मनाजिर आप देख सकते हैं सुनो न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। ऐवान में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके थप्पड़ रसीद कर दिया। बिल्कुल, अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि स्पीकर की ज़ेरे क़यादत मुज़ाकरात भी हुए थे और ऐवान को खुश असलूबी से चलाने का फ़ैसला भी हुआ था, लेकिन उसके फ़ौरी बाद ही हम देख रहे हैं कि ऐवान एक मरतबा फिर मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है और अब बात जो है वो मैन हैंडली तक पहुँच चुकी है। और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हुए हैं। और हालिया वाक़या जो कि आप सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं, ऐवान में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला किया, उन्हें एक थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद बीच बचाव करवा दिया गया। दोनों जानिब से अरकान जो है वो मैदान में आ गए और दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी किया। सूरत हाल पर काबू पाने के बाद इजलास फिर दोबारा शुरू हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो कि ज़ुबानी कलामी एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, अब हाथापाई भी उनकी हुई है और अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। अच्छा इमरान, इससे पहले भी हमने देखा कि अपोजिशन के कुछ अरकान ने जब शोर शराबा किया, तोड़ फोड़ की, तो स्पीकर की जानिब से उन पर पाबंदी लगाई गई कि वो पंजाब असम्बली में दाखिल नहीं हो सकते। स्पीच पर पाबंदी लगा दी गई मुख्तलिफ लोगों पर। लेकिन अब हम मनाजिर ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर थप्पड़ रसीद किया जा रहा है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पंजाब असम्बली के मनाजिर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मछली मंडी के मनाजिर हम देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सुहेल बलोच। सुहेल, बताइएगा ये मामला हुआ कैसे? कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन जो है वो एहतजाज करते हुए वापस आई, तो इस दौरान जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है मोइन कुरैशी वो बात कर रहे थे और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर की जानिब से इस पर जो है वो उनको रूलिंग दी कि आप खामोश हो। इसी दौरान जो अपोजिशन और हुकूमती अरकान है इनके दरमियान जो है वो आवाजें कसी गई और जिस पर जो अपोजिशन के रुकन है उनकी जानिब से हुकूमती रुकन को जो है वो थप्पड़ रसीद किया गया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उस पर जो है वो थप्पड़ रसीद किया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान ये वाकया पेश है, जिस पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास जो है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। जी अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा, चूंकि हमने लड़ाई देखी भी है, इस वक्त स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? जी 5 मिनट के लिए जो इजलास मुलतवी किया गया है, इससे अब जो कायम मकाम स्पीकर है इस वक्त ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सेक्रेटरी असम्बली पंजाब समेत दीगर जो हैं वो हुकूमती अरकान इस वक्त स्पीकर चैम्बर में चले गए और वहां पर जो है वो फैसला किया जाएगा कि इस पर क्या एक्शन लेना है। हुकूमती अरकान मौजूद थे और वज़रा भी मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान जो अपोजिशन का रुकन है वो अपनी नशिस्त छोड़कर हुकूमती रुकन के पास गया और वहां पर थप्पड़ रसीद कर दिया। ठीक है सुहेल, हमें ये बताइएगा कि जब ये थप्पड़ रसीद किया गया उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक पूरा मामला वहाँ पर खुल गया है, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं बाकी लोग भी, तो ये कौन कौन से अरकान शामिल है इसमें? हुकूमती अरकान की अगर बात की जाए वो, और अपोजिशन के कौन कौन से अरकान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? जी ये पंजाब असम्बली के ईवान में अपोजिशन की जानिब से जब इजलास शुरू हुआ तब ही एहतजाज किया जा रहा था। आपने मुकदमात उनके ऊपर जो हैं इस पर और डिप्टी स्पीकर की जानिब से उनको मुकम्मल तौर पर बोलने का हक भी दिया गया। अपोजिशन के अरकान कुछ देर पहले जो है वो ईवान के पास सीढ़ियों पर एहतजाज करते रहे और उसके बाद टोकन वॉकआउट करने के बाद दोबारा वापस ईवान में आए और इसी दौरान जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी उनकी जानिब से स्पीकर जो कायम मकाम है ज़हीर इकबाल चन्नड़ उनको कहा गया कि आप बादशाहियत
जो है वो ईवान में कैम करके रखी हुई है और हमें बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसी दौरान अरकान जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे और आवाजें भी कस रहे थे और हुकूमती रुकन असम्बली जो हसन रियाज हैं और अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर जो इनके दो मुबैन जो है वो अचानक से जो हाथापाई शुरू हुई और एक दूसरे को आवाजें कसने पर जो है वो हाथापाई शुरू हुई, जिस पर सूबाई वजीर जो बल्दियात ज़ीशान रफीक और जो वजीर कानून है शुएब अहमद भट्ट और अपोजिशन के डिप्टी से जो लीडर हैं मोइन कुरैशी समेत दीगर जो है वो वहां पर पहुंचे और उनकी जानिब से दोनों को जो है वो बीच बचाव करते हुए नशिस्तों पर बैठने का कहा गया, लेकिन उससे कबल जो अपोजिशन के रुकन हैं उसके दरमियान और हुकूमत के जो रुकन है दोनों के दरमियान जो है वो हाथापाई हो चुकी थी। और जो ठीक है, सुहेल अब्बास बलोच आप हमारे साथ रहे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अरसलान साहब, अब हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ पहले जब हुल्लड़बाजी की गई थी तो स्पीकर ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था, जुर्माने के हवाले से भी फैसला लिया गया था, रेफरेंस भी दायर करने के हवाले से बात हुई थी, तो अब तो हाथापाई तक बात पहुंच गई है, तो आप समझते हैं इस पर कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जो है ये बात इसी पे तय हुई थी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान के इसके बाद जो हलफनामा जिस पे वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि इस पे जो है कोई हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी, किसी के लीडरशिप के खिलाफ कोई नाजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं होगी और उसके साथ साथ किसी की तरफ जो है इस किस्म का हरकत नहीं होगी कि कोई थप्पड़ों तक बात जाए या फिजिकल किसी के साथ हो। लेकिन उसके बावजूद जो 26 अरकान थे उसके ऊपर हुकूमती जो मौक़िफ़ आया साहब ने, उसके बाद वो रेफरेंस तक, जिस तरह आपने बात की कि रेफरेंस तक बात चली गई थी, लेकिन वो स्पीकर ने फिर उनको कहा कि मैं उनको राइट से उनके जो हल्के के लोग हैं उनको महरूम नहीं करना चाहता। उसके बाद माफी तलाफी हो गई और उन 26 अरकान को डिप्टी स्पीकर ने फौरी तौर पर बहाल करके पंजाब असेंबली में बुलाया। लेकिन आज ये नाखुशगवार वाक़या आया है, इस पे अभी तक जो इसकी वजूहात है उसका मालूम नहीं हो सका। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि वो क्या हुआ जिसके ऊपर जो है अपोजिशन रुकन जो है वो उठकर गए और हसन रियाज जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं उनके ऊपर उन्होंने बाकायदा हमला किया, उनको तो मुक्के रसीद किए और उसके बाद बीच बचाव हुआ। उसमें ज़ीशान रफीक साहब जो हैं, जो सूबाई वज़ीर बल्दियात डॉक्टर शुएब भट्ट, जो सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर, जो सूबाई वज़ीर कानून है, वो बीच में आए और उसके बाद जो है बाकी जो लोग थे अपोजिशन के रुकन खालिद निसार डोगर को ये बात समझाते रहे और आशिक किरमानी, मोइन कुरैशी बीच बचाव कराने के लिए पेश रहे। लेकिन उस तक का मामला जो है वो खासा बिगड़ चुका था, जिस पर स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर जो कायम मकाम स्पीकर है उन्होंने फौरी तौर पर इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी किया। मामला ये है कि इसमें वायलेशन जो है वो बनती है आर्टिकल 210 की, यानी जो कानून है पंजाब असेंबली का रूल्स ऑफ बिजनेस, उसके आर्टिकल जो 210 है उसके तहत ये वायलेशन बनती है और इसकी सजा का तयन भी स्पीकर करेंगे और इसके ऊपर एक दरखास्त जाएगी। अगर कोई देता है कि जी इसने मेरे खिलाफ ये काम किया, या तो जो रुकन है अपना हसन रियाज वो देंगे और यहाँ उनके साथ कोई कुलीग उनका जो हुकूमती बेंचेस के हैं वो ये दरखास्त दे सकते हैं कायम मुकाम स्पीकर को, जिस पर वो फौरी तौर पर एक्शन करते हुए इनको मुअत्तल भी कर सकते हैं, इनको सजा भी दी जा सकती है। 15 सिटिंग्स के लिए या कम से कम 10 सिटिंग्स के लिए वो मुअत्तल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। अब चूंकि ये मामला जो है वो स्पीकर चैम्बर में तय हो रहा है कि ये क्या मामला हुआ और क्यों इस तरह हुआ। उसमें चीफ व्हिप जो है एमपी जो मोहम्मद अरशद है उनको भी बुला लिया गया है और उधर से भी जो है मोइन कुरैशी जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं उनको भी बुला लिया गया है और अपोजिशन लीडर जो है उनसे भी राब्ता किया गया है और तमाम लोगों का जो बात है वो सुनी जा रही है। अच्छा सलाम, हमने इससे पहले भी देखा कि पंजाब असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, वहाँ पर इस तरह के मामला होते रहते हैं, हाथापाई गुत्थम गुत्था के मामला होते हैं। लेकिन अभी हम जो विजुअल्स देख रहे हैं, एक शख्स आ रहा है और वो दूसरे को ज़ोर से थप्पड़ रसीद कर रहा है। ऐसी सूरत में वहाँ पर हाउस में जो इजलास था वो तो मुलतवी कर दिया गया 5 मिनट के लिए। एक ये बताइएगा कि उसके बाद वो 5 मिनट के बाद इजलास नॉर्मल हुआ या फिर वो मुलतवी रहा। दूसरा ये कि इन पर अब मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनको मुअत्तल तो किया जाएगा, क्या दीगर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो आपने पहले कहा कि इजलास जो है वो अभी तक स्टिल जो है वो 5 मिनट के लिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया था ताकि ये मामला रफा दफा हो सके या इसको किसी तरफ सेटल किया जा सके। अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ। दोनों जानिब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुना जा रहा है, मौक़िफ़ सुना जा रहा है, कायम मुकाम स्पीकर जो है वो सुन रहे हैं। दोनों जानिब से चीफ व्हिप जो है उनके भी अपोजिशन जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं वो भी और दीगर अरकान दोनों जानिब से वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। और इनकी जो कार्रवाई की आपने बात की उसमें आर्टिकल 210 बड़ा वाज़ेह है कि जो कोई रुकन हुल्लड़बाजी करेगा
जो कोई रुकन इस तरह का काम करेगा कि एक दूसरे पर हमला करेगा, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है, उसके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोई एक दरखास्त देना जरूरी है स्पीकर को कि इस फलां शख्स ने फलां शख्स पर हमला किया, वो दोनों जानिब से दी जा सकती है। ऑपोजिशन भी दे सकती है और हुकूमती बेंचेस भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब 1997 है, उसके तहत जो है उस पर दरखास्त दी जाएगी। इसका जो रूल 210 है वो बड़ा वाज़ेह है इस मामले में कि आप किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते। और अभी जो रिसेंटली 26 अरकान जो है 17 जुलाई को जो मुअत्तल हुए थे, जब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तकरीर कर रही थी और उस दौरान उन्होंने कॉपियां फाड़कर जो है वो उठानी थी बजट की, और बजट पास होने वाले दिन जब उन्होंने तकरीर की थी उसके ऊपर जो हुल्लड़बाजी पे 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। उनको बहाली तब मिली जब उन्होंने गैर मशरूत किस्म का उनका कहना था जी कि आइंदा वो नहीं कोई ऐसी हरकत करेंगे, ना वो किसी को सरकारी कागज फाड़ेंगे, ना उसके बाद वो कोई ऐसा काम करेंगे खासकर एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ कोई नाजेबा लफ्ज या अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल, नहीं वो एक करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक तो तय हो ही चुका था। अरसलान, आप हमारे साथ ही रहिए। अच्छा सुहेल, आप ये बताइएगा, होते हैं ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए वो भी तो सामने आ सकते थे, इस सूरत हाल से बचा जा सकता था, ये भी बताइए। और साथ में ये भी अर्ज कीजिएगा कि झगड़े की वजह क्या बनी? इसमें आज जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक लग यूं रहा था कि आज जिस तरह से आवाजें कसी जा रही हैं, सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एहतजाज हो रहा है, कोई ना खुशगवार वाकया हो सकता है। लेकिन इस तरह का वाकया मुतवक्की नहीं था एहतजाज की हद तक, और अचानक से उठकर सीटों से खड़े होकर एक दूसरे पर जो है वो थप्पड़ रसीद करना, ये बड़ा मामला जो है वो अजीब है, अफसोसनाक भी है, अजीब भी है। क्योंकि पार्लिमानी रवायात में बहुत सारी चीजें तो होती रही हैं, लेकिन अचानक से आम इजलास, एक तो होता है इजलास जिसमें कोई वजीर आला आ गया है या कोई अहम इशूज हैं तो उस पर जो है वो हुल्लड़बाजी या लड़ाई देखने को मिलती है। ये रूटीन का आम इजलास था। अचानक से एकदम जो डिप्टी स्पीकर साहब है वो बार बार एहसान रियाज को कह रहे थे कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ठीक ना है, करें। बहुत शुक्रिया, डिटेल में आपने बयान किया।